जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डे टू, बिजनेस न्यूमरोलॉजी की क्लास। आज की क्लास में हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। जो हमने कुछ कल प्रीवियस क्लास में सीखा, अब उसको हम आगे लेके चले जा रहे हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ अपनी। ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखे थे कुछ साइंस। सन साइन, मून साइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। मून साइन हमें क्लियर था कि मून साइन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से निकालना है। तो इसका पर्पस क्या है, अब ये समझो। For the purpose of the calculation of the moon sign number, two purpose. Time is known and where time is known. मतलब दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमें टाइम पता है और एक हमें टाइम नहीं पता। काफी लोग हमसे कहते हैं कि हमें अपनी बर्थ डेट मालूम है, बट हमें अपना बर्थ टाइम नहीं पता, करेक्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में हम सन साइन और मून साइन कैसे निकालेंगे। जिस समय सूर्य उदय होता है, वो उसके बाद का जो समय है वो सनसाइन डे नंबर लेंगे। और उसी प्रकार मून साइन फाइंड आउट करेंगे, जब जिस समय मून राइज हो रहा है वो आपका मून साइन नंबर हो जाएगा। देखो, 34 4:30 के बीच का है, तो तब उसके लिए भी यही ऐसे ही करना है। हाँ, ऐसे ही करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन पे जैसे कल सिखाया है ना, उस एप्लीकेशन से आप हाँ, फाइंड आउट कर लो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम हमें मून साइन के नंबर की जरूरत क्यों है, हम क्यों मून साइन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कोई तो बेनिफिट रीजन होगा ना। Person need to take moon sign number because it represents vital aspect of the human body। तो क्या पता है, हम मून हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे मन के जो विचार है वो बहुत तेजी से भागते हैं। ठीक है। तो मून साइन इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल डिसाइडेड फॉर आवर बिजनेस फील्ड एंड नेम एज वेल। तो मून साइन हमारे को हेल्प करेगा कि हम अपने बिजनेस को किस प्रकार डिसाइड करें। हमारे को नाम को हेल्प करने में डिसाइड करेगा कि हमारा मून साइन मतलब कि आपके कौन से साइन के अंदर आपका मून साइन आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, अब आते हैं रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स कि नंबर्स क्या है। द रिलेशनशिप ऑफ द नंबर्स इज डिसाइडेड एंड डिफाइंड बेस्ड ऑन द पर्पस एंड टाइम। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डायनामिक रिलेशनशिप नंबर। द रिलेशनशिप ऑफ अ नंबर इट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड टाइम। अभी मैं इसे समझाती हूँ, इस एग्जाम देखो समझो क्या है। द रिलेशनशिप ऑफ नंबर इज डायनेमिक, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड टाइम। अब व्हाट काइंड ऑफ पर्पस और सिचुएशन इज पॉसिबल इन न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी में किस प्रकार डिफरेंट चेंज हो जाएंगे। अब देखो, एक तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जब हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को कंपेयर कर रहे हैं जब यूज होगा। एंड व्हेन अ पर्सन कैलकुलेट द सेम पर्सन फॉर हिज नेम नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, बिजनेस नंबर एंड नेम नंबर। और जब हम, ये तो हो गया कि सेम पर्सन के लिए, मतलब एक तो होता है कि हम एक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। बट आप एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए करने जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, कंपनी है। तो उस केस में क्या होगा अगर इस when more than one person is involved, like as my marriage, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से कंपैटिबिलिटी करनी है, तो वहां पे इसका प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हमें पता है कि नंबर्स तीन प्रकार के होते हैं। परमानेंट रिलेशनशिप नंबर, फ्रेंडली नंबर जो हमें सपोर्ट करते हैं ऑलवेज, न्यूट्रल नंबर जो कभी हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमें सपोर्ट भी नहीं करते, मतलब ना तो हमें किसी प्रकार का हानि करते हैं ना ही हमें किसी प्रकार का नुकसान कर प्रॉफिट करते हैं। एनिमी, अनलक्की एंड अनसपोर्टिव नंबर, दैट इज मीन्स कि ये वो नंबर हैं जो हमें हर तरीके से ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर।
अब देखो मैं यहाँ पे पहले समझ लो, बर्थ नंबर, बर्थ कंपाउंड नंबर ऑल आर ऑलवेज हिडन बिसाइड बर्थ नंबर। मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है, तो उसका बर्थ नंबर 7 ही रहेगा, बर्थ नंबर और कंपाउंड नंबर 7। बट अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो क्या हो गया, 17 इज द कंपाउंड नंबर और 8 इज द बर्थ नंबर, उसका बर्थ नंबर। क्लियर? मतलब दो नंबर का जब टोटल होता है वो होता है आपका कंपाउंड नंबर। अगर मान लीजिए 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 25 को प्लस करोगे तो कितना हो गया, 7। अब 25 इज द कंपाउंड नंबर, बर्थ नंबर इज द बर्थ कंपाउंड नंबर इज 25 और उसका बर्थ नंबर इज 7। क्लियर? और 7 नंबर इसी प्रकार 17 से बनता है, 25 से बनता है, 16 से बनता है। तो ऑल इज डिफरेंट, सबकी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, सबकी के पीछे छिपा हुआ है क्या चीजें क्या होती हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जितना भी मैंने बताया आपको कैसे फाइंड आउट करना है? अब यस मैम। डेस्टिनी कंपाउंड नंबर्स आर ऑलवेज हिडन बिसाइड डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर मीन्स हमारा लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, मान लीजिए आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कितना आया, 9। अब ये 9 किस किस नंबर से आ सकता है, 9 आ सकता है 36 से, 18 से, ठीक है ना, 27 से। अब जो भी आपका ये जो सम ऑफ द टोटल नंबर आया है दैट इज द डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। क्लियर? एंड टोटल इज द डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर। अब आप लोग मुझे एक एग्जांपल अपनी डेट ऑफ बर्थ का करके दिखा लो, फटाफट दिखाओ। जैसे मैं भी ले ले सबकी डेट ऑफ बर्थ का एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, दिखाइए। तो मैम अगर किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ डेट मालूम नहीं है कैसे करेंगे? क्या? अगर एक मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे उसको? अगर किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, जी। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आप उसके घर में उसके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ से कर लो, उसके घर का जो भी उसका जो भी बड़ा बेटा है बेटी है उसकी डेट ऑफ अच्छा। बर्थ को उठा लो, वो तो उसे मालूम होगा ना, उससे निकाल लो, जी। उससे कर लो। अब मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ मैं लेती हूँ यहाँ पे एग्जांपल्स की ले रही हूँ। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1969। ठीक है, इसमें बर्थ नंबर कितना हो गया, 3। कंपाउंड नंबर 12 इजिकल टू 3। और बर्थ कंपाउंड नंबर 6। बर्थ कंपाउंड नंबर इज 3। 12 हाँ, बर्थ कंपाउंड नंबर इज 12। ठीक है, क्योंकि 3 किससे बना है, 12 से। इसी प्रकार इसे डेस्टिनी भी बोलते हैं। अब डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी को हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, लाइफ पाथ मैं लिख देती हूँ इसे, जिसे और इसे भाग्यांक भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से लोग इसे पुकारते हैं। तो ये होता है 6 आपके तो भाग्य बर्थ का टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, 6 आते हैं। मैं एक बार एग्जाम लिख के दिखा देती हूँ। 1 + 2, 1 + 2 2 प्लस + 5 + 1 + 9 + 6 + 9। प्लस 9 टोटल कितना हुआ, 1 + 2 33। 3 5 8 9 एक 9 10 19 और 6 33। 25 25 33। 9 ठीक है, अब ये 33 और क्या क्या निकल कर आया हमारा, ये
इसका टोटल करेंगे तो 6 कंपाउंड हो गए। डेस्टिनी नंबर। हाँ, तो 6 इज द डेस्टिनी नंबर। और डेस्टिनी कंपाउंड नंबर इज 33। ये डेस्टिनी कंपाउंड नंबर की भी वैल्यू होती है ना, कुछ हाँ जी, सिग्निफिकेंस होती है ना। हाँ अगर जी, 42 से 6 बना तो कुछ और होगा, 33 से 6 में कुछ और होगा। सबका डिफरेंट होगा। अच्छा। मतलब ये मैं आपको अभी यहाँ पे जो चीजें बताने जा रही हूँ वो एक बिजनेस में आप किस तरीके से इसे मैच कर कर देखोगे, ठीक है। बट अगर आपका नंबर मान लीजिए 46, ऐसे आपने कहा 33 का 6 बना। अब 6 किससे बनता है? 24 से भी बनता है, ठीक है। 42 से भी 6 बनता है। तो 15 ऑल नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट होती है। छोटे से कॉलम में एक छोटी सी बात समझा देती हूँ, लाइफ टाइम याद रहेगी। लास्ट के जैसे मान लीजिए 24 है, 24 नंबर इज क्या? 2 और 4। 2 नंबर इज मून, 4 नंबर इज राहु। चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन से अगर 6 बन रहा है तो बताओ वो नंबर कैसा रहेगा। मैं ये आप इसे मोबाइल के टोटल में भी यूज कर सकते हो, एडवांस में अपना इसे दिमाग लगा के थोड़ा सा, कि हमारा कॉम्बिनेशन किस तरीके से बेस्ट बनकर आ रहा है। 2 + 4 इज गुड और नॉट? बोथ आर एनिमीज। राहु है ना, बट चंद्रमा के साथ जब राहु आता है ना तो वो शांत रहता है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, क्योंकि वो कूल हो जाता है। तो इट्स द न्यूट्रल हो गया एक तरीके से। मैं एक बता रही हूँ, तो 24 से जब 6 बनेगा तो डेट इज ओके, नॉट गुड नॉट बैड। बट अगर ये 2 हो जाएगा बट जब ये 8 2 हो जाएगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर देगा, 2 और 8 के प्रॉब्लमेटिक में कर देगा। मन का विचार बहुत ज्यादा खराब कर देगा, लाइफ के अंदर हर्डल्स कर देगा, दूरी कर देगा, काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ये चीजें देगा। बट 28 का नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो ये आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा देगा, लाइफ में प्रॉपर्टी भी दिलवा देगा ये। हम दो अभी गुण से में क्या दो गुण डबल, देन क्या इफेक्ट आएगा? समझ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। डबल 3। डबल 3, अब देखो सुनो, डबल 3 में क्या है? 3 और 3। 3 किसका नंबर है? जुपिटर। और ऑलवेज 3 जुपिटर, ये जुपिटर के कॉम्बिनेशन से डबल 3 बना है, ठीक है। तो ये नंबर डबल 3 से 6 बना है, तो ये बहुत अच्छा नंबर जाएगा। एजुकेशन की फील्ड के लिए, नॉलेज के लिए डेट इज द गुड नंबर, कंसल्टेशंस के लिए डेट इज द गुड नंबर 33 से। बट अगर आपका कॉम्बिनेशन 42 के साथ बना है, अगर 4 2 बन के आ रहा है 6, अब 2 4 में तो फिर भी ठीक था, ठीक है चंद। बट 4 2 में अगर आपका 6 आ रहा है तो वो कैसा होगा बताओ। राहु एक परेशान करेगा, यहाँ पे परेशानियां ज्यादा आएंगी 4 2 के 6 में। क्योंकि पहले राहु आ गया इसलिए। हाँ आपका जी, कहने का मतलब। हाँ। अच्छा। समझ में आया ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसे आप नेम न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में, जितनी भी न्यूमरोलॉजी है ना, सब ये फंडा यूज कर सकते हो। सिंपल, काफी डिफिकल्ट है ये, जो मैं समझ पाया हूँ है कि तो कंपाउंड डिफिकल्ट। नंबर काफी डिफिकल्ट है। समझ चाहिए इसके लिए बहुत है। इसके लिए आपको जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। जितने ज्यादा ऐसे लोगों का कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत वैल्यू है इसकी है। डेट किस कंपाउंड नंबर, जैसे आपने बोला है ना, उससे बहुत फर्क पड़ेगा पर्सनालिटी देखने में बंदे की। जी, जैसे अभी आप लोगों का पहले आज मैं इसी पे एग्जांपल सी कराती हूँ, आप ठीक है, आगे बढ़ने से पहले पहले यही समझ लेते हैं, पहले देख लेते क्या कराना है मुझे। हाँ जी। ठीक है, इसी पे आते हैं। आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ अपनी दो आप, एनीवन। 23/2/1985. काइंडली राइट डाउन इन चैट। आप सब लिख दीजिए। बोलिए।
ठीक है, ये कराने के बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और कराती हूँ, अभी इतने ये आप लिखो। अब ये देखो, ये ना जीरो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो अब हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जीरो भी आती है ना। अब जीरो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, अब ये दैट इज द एडवांस पार्ट। मीन्स जीरो इज द नंबर विच हैज नो ओरिजिन एंड नो एंड। जीरो रिप्रेजेंट क्रिएशन। मीन्स जीरो क्या है, एक शुरुआत है, जहां से शुरुआत हुई वहीं पे खत्म, पता ही नहीं चलता कहाँ शुरुआत है कहाँ खत्म है। दैट इज द सर्कल एंड अर्थ शेप इज आल्सो सर्कल, ठीक है। 12 zodiac sign is in the shape of the circle. Every number मतलब I think everything is in the shape of the circle. तो मीन्स कि इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ से शुरुआत है और ये कहाँ से इसका अंत हो रहा है। बट जब न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर्स आते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो रिप्रेजेंट बाय मरकरी एंड राहुदेव, ठीक है। जीरो रिप्रेजेंट कर रही है मरकरी को और राहुदेव। If zero comes for 2 times in a person date of birth, then it represented by Mercury. अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार जीरो आ रही है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है और उसका 10/10/1995 1995 2 बार जीरो आ गई, तो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी, कि इसके अंदर जो इफेक्ट आएगा वो मरकरी का आएगा। बट इट कम्स फॉर 3 times इन अ पर्सन डेट ऑफ बर्थ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय राहुदेव। मान लीजिए किसी का 10/10/1970 2000, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है राहु को, इसके अंदर राहु की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी एग्जांपल्स के साथ कराती हूँ। If zero comes for less than 2 times in a person date of birth, that it is represented by number 5. If number 5 will be friend, then it will behave like friend. If number 5 will be neutral, then it will behave like neutral. If it is enemy, then it will behave like enemy. If zero comes for more than 3 times in the person date of birth, then it is represented by number 4. If number 4 will be friends, then it will behave like friend. If number 4 is neutral, then it will behave like neutral. If it is enemy, that it will behave like enemy. अब यहाँ पर मैं ये चीज समझ में आई। अभी मैं एनिमी न्यूट्रल की टेबल्स में अभी आपको कराने जा रही हूँ। बट अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार जीरो आ रही है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मरकरी। इफ मोर देन, जैसे एग्जांपल्स देख लो, वैसे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दो अगर आपको रिमेम्बर है, जैसे मैं ले लेती हूँ। नहीं तो 20/10/1969 20/10/1970 अब इसके अंदर देखो डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितनी चीज, नहीं ओनली 70 1970। ठीक है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, तो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइक एज राहु। ओके, क्या कर अगर ये टू आ गया किसी की डेट ऑफ बर्थ में, क्या अगर ये मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो आ गया और आपने राहु है, जीरो के कैसे करेंगे इसके रेलेवेंस से? अभी बताती हूँ, सुनो। अगर हाँ जी। मीन्स की इसकी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो इसका जो लाइफ का जो पैटर्न होगा ना, बिहेवियर जो होगा वो राहु की तरह होगा। राहु कैसा है, इल्यूजन, अनप्रेडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल, कि आप इसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कब बदल जाता है कुछ नहीं कर सकते इसकी लाइफ के अंदर। बट राहु क्या है, राहु बहुत तेज दिमाग देता है, प्रैक्टिकल थिंक देखता है, फास्ट ग्रोथ देता है, ठीक है। किसी भी चीज को समझने की शक्ति भी राहु देता है। राहु आपके अंदर एक नई ऊर्जा देता है। देखो उसके अब तक हम लोगों ने नेगेटिव चीजें पढ़ी हैं राहु के बारे में, बट राहु के बगैर आप हमारा कुछ नहीं हो सकता। राहु एंड केतु इज द टू एजेंट ऑफ द सैटर्न। एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। राहु रिप्रेजेंट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। बट जब व्हेन इन द ट्रांसिट राहु, राहु के साथ जब सैटर्न का ट्रांसिट आता है, उस समय आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंडफादर उनकी डेथ हो जाती है।
ओके, सैटर्न जो है कारक है, मृत्यु के कारक है। इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर भी मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ। 4-8 का कॉम्बिनेशन बहुत क्रिटिकल होता है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल देता है, मृत्यु जैसी सिचुएशन तक दे देता है 4-8। ठीक बट है। आपने डेट का सैटर्न आएगा तो कौन से घर पे आएगा जो ग्रैंडफादर की डेथ देगा? आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं? जब भी ट्रांसिट में आएगा, ट्रांसिट में कहीं भी किसी भी अच्छा करके उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, दोनों दोनों इकट्ठे ट्रांजिट में जब आएंगे तो हाँ कलेश करेंगे ये। हाँ, उस ओके समय। ओके, ठीक। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसीलिए मैं मोबाइल के अंदर भी 4-8 का कॉम्बिनेशन को अवॉइड करती हूँ। और अगर आप बिजनेस न्यूमरोलॉजी बिजनेस में जा रहे हैं तो 4-8 के कॉम्बिनेशन को आप अवॉइड करेंगे, स्पेशली जब 4 और 8 की डेट ऑफ